हाँ तो दोस्तों, हम लोग पिछले पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि हम एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से बना रहे हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग दैट दे पोसेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है हमेशा चलते रहता है, यानी मैटर का पार्टिकल जो हमेशा चलते रहता है, और इस प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि हम एक्टिविटी में देख चुके हैं कि जब हम गर्म पानी में अगर एक पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल मिलाते हैं तो वह तुरंत घुल जाएगा। उसके बाद अगर ठंडा पानी में मिलाएंगे तो वह कम मिलाएगा। या हम यह देख सकते हैं कि एक्टिविटी हम यह देख चुके हैं कि अगर इंसेंस यानी अगरबत्ती को हम जब जला देते हैं तो वह तुरंत फैल जाता है, पूरा घर में फैल जाता है। अगर नहीं उसको जलाते हैं तो वह उतना सुंगाई नहीं देता है। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली, यानी हमेशा मूव करते रहता है। और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हमें क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसा कि टेम्परेचर उसमें बढ़ता है, पार्टिकल्स जो है और तेज़ी बढ़ते जाता है। यानी जितना हम टेम्परेचर डालेंगे पार्टिकल्स मैटर पर, उतना उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पार्टिकल जो उतना मूव करते जाएगा। सो वी कैन से that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increase। जैसा कि हम टेम्परेचर, अगर हम पार्टिकल्स पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वह बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। इसीलिए जब हम इंसेंस यानी अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसका पार्टिकल्स बहुत सारे मूव करने लगता है, इधर उधर पूरा मूव करने लगता है, और घर के चारों ओर हमको सुगंध सुनाई देते हैं, सुगंध आने लगता है। In the above three activity, we observe that particles of matter intermix on their own with each other। इससे हमें यह तीन एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि पार्टिकल्स जो मैटर जो है अपने आप में मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। दे डू सो बाय गेटिंग इनटू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। इससे हमें पता चलता है कि जो एक दूसरे के स्पेस जो रहता है उसमें वो छेक लेते हैं। जैसे देख लीजिए, हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स है और एयर में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, दोनों मिक्स कर देता है, और वह जब टेम्परेचर और बढ़ता है तो वह चारों ओर फैलते जाता है। और चारों ओर जो एयर है उसके बीच में जो स्पेस है उस सब को वह भरते जाता है, और वह क्या करते जाता है, सबके स्पेस में भरते जाता है और बहुत जगह फैल जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग, और एक दूसरे से इंटरमिक्स हो जाता है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और जो एक पार्टिकल्स का, एक मीटर का पार्टिकल्स जो दूसरे मीटर के पार्टिकल्स में मिक्स कर जाता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इस पे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं चैप्टर में। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। वाई डज ये हैपन। और हम यह भी देखते हैं कि जब हम पार्टिकल्स को हीट करते हैं तो डिफ्यूज़न और भी प्रोसेस फास्टर होते जाता है। यानी डिफ्यूज़न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूज़न प्रोसेस इंक्रीज होगा, डिक्रीज करेंगे डिफ्यूज़न प्रोसेस डिक्रीज होगा। अब 1.2.3 पढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इज द। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको कैसे, प्ले दिस गेम इन द फील्ड में 4 ग्रुप्स एंड 4 form human chain as suggested। The first group should hold each other from back and lock arm। The Idu Musmi dancer। इदू मौसमी dancer। अब देखिए, Karaj, if we consider each student as a particles of matter, then in which particles held अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो देखिए हमको कह रहा है कि मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। चारों क्या किए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। अब कह रहा है हमको यह कंसिडर करना विच ग्रुप है पार्ट के, यानी इसमें से कौन से आदमी के पास ज़्यादा है पावर के, मतलब इफ़ यू कैन ईच स्टूडेंट है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर ईच स्टूडेंट को हम माने जो यह पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, अगर हर स्टूडेंट जो है मान लीजिए पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, देन विच ग्रुप ऑफ द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम पावर।
तो कौन सा पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा है, या हमको यह जानना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अट्रैक्ट ईच अदर, को एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यही हमको जानना है। तो देखिए क्या कर रहा है अगला एक्टिविटी का, टेक एन आयरन नेल ए पीस ऑफ। अब देखिए अगला एक्टिविटी दे, टेक एन आयरन नेल एंड ए पीस ऑफ चॉक इन ए रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्टिचिंग, इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड विथ ए ग्रेटर फोर्स। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या कर रहा है, जो हम एक आयरन यानी कांटी ले ले, या एक चौक ले ले, और एक रबर बैंड ले ले यानी रबर बैंड ले ले। अब उसको हम तोड़ना चाहे, काटना चाहे या खींचना चाहे, देखते हैं जो कौन प्रॉपर्टी किस पर लागू होता है। यानी हम सबको किसी को तोड़ना, किसी को खींचना, किसी को काटना चाहेंगे, देखते हैं कौन पहले क्या कौन एक्टिविटी शो करता है। तो ये इस एक्टिविटी भी आसानी है, ये सब एक्टिविटी आसान समझने में। अगला एक्टिविटी देखते हैं, take some water in a container, try cutting the surface of water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? अब आप एक कंटेनर में वाटर लीजिए और उस सरफेस ऑफ वाटर को कट करना चालू कीजिए। वेर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप इस वाटर के सरफेस को कट करने में समर्थ हैं? वाट कैन बी रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, और अगर समर्थ नहीं है, क्या हम वाटर के सरफेस को कट कर सकते, नहीं कर सकते, तो क्या रीज़न है कि हम उसे कट नहीं कर सकते। तो आगे देखिए, द अबव थ्री एक्टिविटी 1.6 1.7 सजेस्ट दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। इससे हमें ये थ्री एक्टिविटी से यह हमको बताता है कि पार्टिकल्स जो मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है उसके फोर्स, सब पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लगते रहता है। दिस फोर्स कीप देम, दिस फोर्स क्या करता है, कीप देम, क्या दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, यह फोर्स जो है इस पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। अट्रैक्टिंग वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, एक प्रकार के मैटर से दूसरे प्रकार के मैटर को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते रहता है। अब देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करा विच ऑफ द फ्लाइंग मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलमोन, थॉट, कोल्ड, वाटर, स्मेल, इस सब में कौन मैटर है, इसको हमको करना। विच ऑफ द फ्लाइंग आर मैटर, इसमें कौन कौन मैटर है, आराम से हम जान लेंगे कौन कौन मैटर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्या, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट द गेट फ्रॉम द कोल्ड फूड डू यू गो टू क्लोज। अब कह रहा है कि आप गर्म खाना देख लीजिए, गर्म खाना जब बनता है तो उसका स्मेल बहुत दूर तक पता चल जाता है जब खाना बन रहा है। वही ठंडा खाना अगर धर रहा था तो उसका स्मेल कहीं तक भी नहीं आता, क्योंकि उस गर्म खाना पर टेम्परेचर है, गर्म है तो टेम्परेचर पर है, और टेम्परेचर जो है डिफ्यूजन प्रोसेस को क्या कर देता है, टेम्परेचर जो है डिफ्यूजन प्रोसेस को स्पीड कर देता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस इंक्रीज कर देता है, और जिसके कारण पार्टिकल्स ऑफ फूड जो है किस में मिक्स हो जाता है, पार्टिकल्स ऑफ एयर में मिक्स हो जाता है, और वह बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डाइवर इज एबल टू कट द वाटर स्विम इन ए स्विमिंग पूल, विच ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज ऑब्जर्वेशन शो, यह ऑब्जर्वेशन शो करता है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, वाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग अभी तक 2-3 एक्टिविटी पर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ चुके हैं, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, तो ये सब प्रॉपर्टी जो है हमें दिखाना है। तो अगले पार्ट में हम प्लीज़, अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का अवस्था। थैंक यू सो मच। और हम बताने वाले हैं कि 9th का साइंस का हर एक चैप्टर का हम वीडियो तैयार करने वाले हैं। प्लीज़ अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जो अगर हम नया वीडियो बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।